प्याज का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा, जिस तरह से 12 बजे के बाद लगभग 3:45 बजे तक हमारे जत्थे ने पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमें ये ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है। जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है कि हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। एक क्वेश्चन मीडिया लगातार करता है, ये सबके मन में सवाल है, इसका हल क्या है? वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, सरकार आपकी मांगे मान नहीं रही। तो हमारा मानना है ऐसा कि सरकार को ऐसा लगता है, देश की मोदी सरकार ये समझती है और ये हम सच भी मानते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार प्रोपोगंडा करने की क्षमता है। उन्हें लग रहा है कि हम जैसे अंबाला में इंटरनेट स्कूल बंद करके, खनौरी बॉर्डर पर फोर्स लगाकर, डबवाली पर फोर्स लगाकर, सिंघू और टिकरी पर फोर्स लगाकर और ये बोलकर कि अगर हरियाणा में आ गए तो यह दंगा करेंगे, परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, इनके पास मारू हथियार हैं, आज प्रोपोगंडा और भी होगा। उनको लगता भी हम देश के किसानों को बदनाम करके इसे देश विरोधी साबित कर देंगे, इसलिए उन्हें लगता नहीं भी हमसे बातचीत करके सारा मसला शॉर्ट आउट किया जाए। दुखद बात है कि हमारे ऊपर तो ऐसी बात कही जाती थी आंदोलनों में। अब बिट्टू जी ने नए शब्द लाए भी, जैसे तालिबानी हैं, हमने खालिस्तानी, नक्सली, पाकिस्तान वाले, चीन वाले, अलग अलग तरह के बातें तो इनसे सुन रखी है, उपद्रवी। आज मीडिया को भी खालिस्तानी मीडिया कह दिया गया। इसका हमें खेद है, प्रशासन किस तरह से देख रहा है। और जो कुछ आज हुआ ये भी देश ने देखा। पहले दिन भी हमारा डिसिप्लिन प्रशासन जबरदस्त था, आज उससे भी बढ़िया था, आपने देखा। इसके बीच जो सुबह रात को डीजीपी हरियाणा ने कहा कि 1 किलोमीटर मीडिया को पीछे रखा जाए, और शाम को इधर पटियाला पुलिस की एडवाइजरी भी हमने देखी। सुबह मीडिया को अंदर आने से रोका गया पंजाब पुलिस की ओर से, और बहुत सारे मीडिया कर्मी एसएसपी पटियाला से शिकायत कर रहे थे, आपके ऑफिसर्स ने, जूनियर ऑफिसर ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, और ये बोला भी डीजीपी पंजाब का ये निर्देश है। जबकि एसएसपी पटियाला बोले भी नहीं, हमने इसलिए रोका था कि आपको सूचित करना था कि आप अपना ध्यान रखें। ये दो बातें हमने दिखी। किसानों ने वहाँ पर जाके धरना लगाया और पूरा जोर लगाया कि आप मीडिया को इस तरह से नहीं रोक सकते। ये भी एक नई घटना थी। उसके बाद जो प्रशासन ने चालें चली, कभी बिस्कुट, कभी लंगर और फूल, और आपने देखा, आपके रिकॉर्ड में है ये बात, फूल के एग्जैक्ट 2 मिनट बाद हंजू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां। और जिस तरह से देखिए आज हवा का रुख मोर्चे की ओर था, जितनी जहरीली गैसें फेंकी गई ये पिछले से भी ज़्यादा थी। और पूरा कोशिश किया गया कि किसानों को किस तरह से बेहोश किया जाए। जो आज 6 किसान जख्मी हुए हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। रेस पिंड भगता पाई बठिंडा के हैं, ये अभी पीजीआई रेफर कर दिए गए हैं। दिलबाग सिंह जी गिल हमारे लीडर्स हैं, BKMU, ये रेस्क्यू टीम में थे, आगे नहीं थे, आगे बम छोड़ा गया इनके ऊपर। मेजर सिंह जी
टांड कसेल, ये तरन तारण के किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के, ये करनैल सिंह जी लंग बीके जो आज़ाद के साथी हैं, इनको मेरे ख्याल ऑक्सीजन लगने की हमें समाचार मिल रहा है। हरभजन सिंह जी बैरो नंगल ये भी रेस्क्यू टीम में थे, आगे नहीं थे, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, ये भी घायल हुए हैं। कुलविंदर सिंह जी अठवाल गुरदासपुर, ये भी रेस्क्यू टीम में थे। तो 6 में से 3 रेस्क्यू टीम के ऊपर हमला किया गया। तो इसका मतलब भी वो जो टीयर गैस या जो भी घायल करने का छोड़ रहे थे वो आगे फेंक रहे थे। और सुबह सुबह जो हमने अनाउंसमेंट भी सुनी, भी पहले मीडिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, बुला लिया। कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जता जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय